स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के डेजर्ट हैबिटाट और माउंटेन रीजन हैबिटाट को हमने कवर कर लिया था। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रासलैंड। ये भी हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का ही पार्ट होता है। सो अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। यानी कि जो शेर है वो कहाँ रहता है बेटा? जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, जिनको हम ग्रासलैंड हैबिटाट भी बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जो एनिमल है लायन कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बलशाली होता है। और ये क्या करता है? डियर को क्या करता है? आप किल करता है, यानी डियर को क्या करता है? मार के खा जाता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है कि जो लायन है वो कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। उसका कलर कैसा होता है? भूरा भूरा सा होता है, जैसे कि आपको पिक्चर 6.8a में दे रखा है, जहाँ पे आपको ब्राउन कलर का हमारा लायन भी दे रखा है। और साथ ही साथ बी फिगर में हमको क्या दे रखी है? डियर की इमेज दे रखी है कि आपका हिरन कैसा दिखता है। सो हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। इन दोनों को देखिए आप, दोनों के दोनों जो एनिमल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, यहाँ पे इन दोनों के फिगर को आप देखो तो यहाँ पे जो लायन की आईज़ हैं वो कहाँ पे हैं, और आपके डियर की जो आईज़ हैं वो कहाँ पे है। आप दोनों को देखिए और फिर बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज in their front legs that can be withdrawn inside the toes. सॉरी, एक लाइन इसमें छूट चुकी है। आर दे इन द फ्रंट और ऑन दी साइड ऑफ द फेस। यानी कि इनकी दोनों की आइज़ें देखनी थी, दोनों एनिमल्स की। इनकी आंखें कहाँ हैं? दोनों एनिमल्स की आंखें कहाँ हैं? फ्रंट में है या साइड में है, या दोनों की डिफरेंट है? यानी कि एक की फ्रंट में है या एक की साइड में है। तो ये आपको देखने को फिगर में दिख रहा है, लाइन की आंखें कहाँ हैं? फ्रंट में है, और डियर की आंखें कहाँ हैं? साइड में है। और ऐसे क्यों होती हैं इनकी आंखें, ये भी हमें एनसीईआरटी बताएगी आगे लेक्चर्स में, ठीक है। So lions have long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. अब जो लायन होता है ना, जो शेर होता है, उसके हाथ, उसके जो पंजे होते हैं, आगे के पंजे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें बड़े से क्या होते हैं? नाखून होते हैं। और उनको वो क्या कर लेता है? छुपा लेता है अपने टोज़ में। यानी कि वो अपने टोज़ के अंदर उनको क्या कर लेता है? छुपा लेता है, जो उनके पंजे होते हैं, ठीक है। डू द फीचर्स, यानी कि नाखून, डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। क्या ये जो इसके फीचर्स हैं, लायन के पास जो फीचर्स हैं, हमने फीचर्स की बात प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार करी है कि जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स में वो फीचर्स होते हैं तो वो उन कंडीशन में अपने आप सर्वाइव कर लेता है। यानी कि अगर हमने जैसे कैमल की बात करी, हमने फिशेस की बात करी, हमने कई प्लांट्स की बात करी, यानी कि जो कैक्टस प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं। उससे क्या होता है कि कम अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो क्या होता है? लूज़ होता है, जिससे कि पानी प्लांट में ही बने रहता है और वो डेजर्ट रीजन में आराम से सर्वाइव कर सकता है। सेम काइंड के फीचर्स ऐसे ही एनिमल्स में भी होते हैं। तो अब यहाँ पर लायन की बात हो रही है, तो लायन के पास क्या है? आगे आईज़ हैं, फ्रंट हेड में आईज़ हैं और क्लॉज हैं उसके पास, और उसकी स्किन क्या है? ब्राउन कलर की है, जो हेल्पफुल होगी उसको उसके हैबिटाट में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लायन के फीचर्स हैं वो उसको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे सरवाइव होने के लिए। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रास लैंड व्हेन इट हंट्स। यानी कि हंट्स फॉर प्रे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारे शेर का भूरा कलर है वो उसको हेल्पफुल हो रहा है उस सूखी हुई घास में छुपने के लिए, क्योंकि जब वो क्या करेगा? किसी भी शिकार को, यानी कि प्रे को, अब उसका प्रे क्या होगा बेटा? वो एनिमल होगा जिसको वो खाएगा। यानी कि शेर किसको खाता है? किसको ईट करता है? शेर ईट करता है डियर को, गोट को, है ना। मान लो कि किसी जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में क्या हो गया? शेर को डियर दिख गया। अब अगर डियर को भी शेर दिख जाएगा इजीली, तो क्या हो जाएगा? वो तो खा ही नहीं पाएगा, और डियर तो भाग जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि उसकी बॉडी का जो
बनावट है, जो फीचर्स है वो इस तरीके की बनी है कि वो उस हैबिटाट में क्या रह पाए, सुरक्षित रह पाए है, वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो पाए रहने के लिए, उसको पूरी की पूरी फुलफिल कंडीशंस वहाँ पे मिले। तो क्या होता है, वहाँ पे जो जंगल होंगे, सूखी घास होगी, घास में क्या होगा, ब्राउन कलर की हो जाती है सूखी हुई घास, जो ड्राई ग्रास लैंड्स होते हैं भूरे भूरे से ही होते हैं, वैसे ही हमारा शेर होता है। तो शेर जैसे ही डियर को देखेगा तो वो तो इजीली देख ले रहा है क्योंकि उसकी फ्रंट में आईज हैं, दूर तक देख लेगा, लेकिन डियर क्या कर पाएगा, उसको नहीं देख पाएगा उस घास के कारण, क्योंकि वो उसमें हाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, छिप रहा है शेर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक फीचर है। ठीक है, so the eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey। अब यहाँ पे देखो, हमने शेर की आंखें देखी थी ना, आगे की साइड होती थी, तो आगे की साइड होने के कारण क्या होता है, उसके फ्रंट पार्ट में होने के कारण क्या होता है आईज का, कि वो आराम से अपनी पूरी प्रे की लोकेशन देख सकता है कि मेरा जो शिकार है वो कितनी दूर तक है, कहाँ पे है। ठीक है, ये भी उसके लिए एक हेल्पफुल फीचर यहाँ पे हो रहा है। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब यहाँ पे हमने शेर की कहानी पढ़ ली। शेर के पास हमारा ब्राउन कलर का स्किन था, ब्राउन कलर का उसका फर था, और साथ ही साथ उसके पास क्लॉज थे जिससे कि वो आराम से हंट कर लेता, और साथ ही साथ उसकी फ्रंट आइज़ कहाँ थी, फ्रंट में थी, आगे की साइड थी, जिससे कि वो दूर तक अपने प्रे को देख सक रहा था। तो ये तो थी हमारे लाइन की फीचर्स जो उस ग्रासलैंड में रहने के लिए फुलफिल कर रही थी उसकी नीड को। ठीक है, तो अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब यहाँ पे क्या है, हिरन एक अलग जानवर है जो कि ग्रासलैंड में ही रहता है, यानी कि ग्रासलैंड में अभी तक कौन रह रहा था, शेर रह रहा था, और साथ ही साथ अब यहाँ पे डियर भी रहता है। तो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दांत हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत दांत है, जिससे ये क्या कर सके, वो हार्ड प्लांट्स को भी खा सके। यानी कि स्टेम्स जो होती है ना प्लांट्स में, आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो प्लांट्स की जो अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं, उसमें एक स्टेम भी एक पार्ट होता है, जिनको खाने के लिए उसको क्या चाहिए, हार्ड टीथ चाहिए, जो कि डियर के पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स एनिमल लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। यानी कि अब यहाँ पे देखो, डियर के पास क्या है, डियर को चाहिए कि क्या है, अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, यानी कि डियर को क्या चाहिए, उसको ज़रूरत है कि वो अपने जो उसको खाने वाला जानवर है, प्रे क्या होता है, जो खाया जाता है, और प्रीडेटर क्या होता है, जो उसको खाने वाला है। यानी कि प्रीडेटर यहाँ पे क्या हो गया, शेर हो गया, और प्रे कौन हो गया, डियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो हिरन है उसको ज़रूरत है कि वो अपने जो उसको खाने वाला है उसको आराम से देख सके, उसके बारे में, उसकी प्रेजेंस को, वो वहाँ पे है कि नहीं है उसको पता कर सके, तो वो उसको उसकी ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए उसके पास क्या होते हैं, वो बहुत तेज़ क्या करता है, ताकि वो जैसे ही उस प्रीडेटर को देखे तो वो वहाँ से दूर तक भाग सके, ताकि वो उसका शिकार ना बन पाए। इसलिए उसके पास क्या होंगे, बड़े बड़े से कान होते हैं, क्या होते हैं, ताकि वो अपने प्रीडेटर की आवाज़ को क्या कर सके, थोड़ी सी भी मूवमेंट होगी वहाँ पे तो अब उसको घास की अगर हल्की सी भी मूवमेंट होगी, घास में कोई जानवर जाएगा तो हल्की घास तो हिलेगी ना, तो जैसे ही वो हिलती है तो उसके कानों तक वो आवाज़ चली जाती है, क्योंकि उसके कान बहुत बड़े होते हैं, ईयर्स बहुत लॉन्ग होते हैं, तो जिससे कि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई जानवर है, दूसरा कोई एनिमल है जो उसको खा सकता है, जो उसके लिए क्या है, डेंजर है। ठीक है, तो क्या है हमारे हिरन के पास, डियर के पास क्या है, इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स, यानी कोई भी प्रीडेटर की मूवमेंट को पहचानने के लिए उसके पास बड़े से कान हैं। ठीक है, द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स डेंजर, कुछ भूल गई, हाँ सॉरी, द आइज ऑन द साइड on the side of its head allow it to look in all the direction for danger, यानी कि उसकी जो आंखें हैं वो साइड में होती हैं, और वो क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं बेटा, ताकि वो सभी डायरेक्शंस में अपने डेंजर को देख सके। यानी कि कहीं से कोई प्रीडेटर आ रहा है तो चारों तरफ से वो अपनी पूरी साइड की
पूरी डायरेक्शंस में वो अपनी आँखों से देख सके। इसलिए जो डियर की आँखें होती हैं वो साइड में होती हैं और लायन की आंखें कहाँ होती हैं, फ्रंट में होती हैं, आगे से होती हैं, ताकि वो दूर तक अपने प्रीडेटर को अपने प्रे को देख पाए। प्रे है, हाँ, प्रीडेटर नहीं है। The speed of the deer helps them to run away from the predator। अब क्या होगा, हमारे डियर के पास बड़े बड़े कान हैं, जैसे ही उसने प्रीडेटर की आवाज़ सुनी तो वो क्या करेगा, और उसने एकदम से देखा अपनी साइड की आंखों से, तो उसने पूरी डायरेक्शन में, अच्छा मेरे राइट साइड क्या है, लायन है यानी कि प्रीडेटर है, तो वो क्या करेगा, तेज से भाग जाएगा वहाँ से। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर, यानी कि वो तेज उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज होती है, तो जिससे कि वो क्या करेगा, वहाँ से भाग जाएगा और अपनी जान को बचा लेगा। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन और अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटाट। यानी कि हम अभी हैबिटाट की बातें कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो यही सारे फीचर्स हैं बेटा जो उन एनिमल्स को यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स को, आप चाहे प्लांट्स ले लो, आप चाहे एनिमल्स ले लो, तो उनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं उनको एक हैबिटाट में यानी कि उनके हैबिटाट में सरवाइव करने के लिए। तो ये था आपका क्या, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम एक्वेटिक हैबिटाट। ठीक है, तो एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, एक्वेटिक मीन्स होता है पानी वाला हैबिटाट, यानी कि पानी की जगह में, पानी में रहने वाला जितने भी आपके प्लांट्स या एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, फर्स्ट वाला हमने जो टॉपिक लिया वो है ओशियन। ठीक है, ओशियंस। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हमने पहले ही बात कर ली है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो फिश होती हैं वो कैसे रहती हैं पानी में। ठीक है, क्यों कैसे रहती थी, उनके पास गिल्स होते थे, उनके पास क्या होती थी, उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके फीचर्स होते थे जो पानी में रहने में उनको हेल्पफुल हो रहे थे। और अब यहाँ पे फ़िश तो है ही है, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी क्या होती है, जिनके पास जो पानी में रहते हैं, और सभी के पास ऐसे फीचर्स नहीं हो सकते, स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं हो सकती। देखो अभी एनसीईआरटी बताएगी आपको, मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिनसे वो हेल्पफुल होती है। अच्छा, स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होगी, फिश देखिए ना आपने, ऐसी कुछ होती है, ये है स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना, ऐसी कुछ होती है ना फिश। ये मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ऐसी ही कुछ होती है फिश, ये स्ट्रीमलाइन हो गई। तो वो मूव करने के लिए, बहुत इजीली वाटर में मूव करने के लिए हेल्पफुल होती है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव देयर दिस स्ट्रीमलाइन शेप। अब यहाँ पर ऑक्टोपस आपने देखा ही होगा, ऑक्टोपस के पास क्या होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, आपने देखा होगा वो 8 उसके पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। तो अब ये पानी में कैसे चलेगी, ये क्या करती है, ज़्यादातर डीपर ओशियंस में रहती है, दे स्टे डीपर इन द ओशियन, यानी कि नीचे सतह पर ही ऑक्टोपस क्या रहेगी, सरफेस पे वहाँ पे रहेगी। नियर द सी बेड एंड कैच, यानी कि सी बेड वही होता है जो नीचे हमारा जो ओशियन होता है, ओशियन के जो नीचे बिल्कुल बेस वाला जो रीजन होता है उसको कहते हैं। तो वहीं पे रहती है और वहीं से अपने प्रे को कैच करती है। ठीक है, क्या करेगी, कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम, यानी कि जब कोई भी प्रे क्या होगा नीचे की साइड को जाएगा, कोई भी छोटी छोटी मछली होगी तो उसको क्या कर लेगी, खा लेगी। कौन, ऑक्टोपस। ठीक है, सो हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। और जब ये पानी में इसको मूवमेंट करना होगा तो ये क्या कर लेगी, अपनी बॉडी को क्या कर लेगी, स्ट्रीमलाइन बना लेगी। ठीक है, ताकि तभी वो मूव कर पाएगी पानी में, ऐसे नहीं कर पाएगी। सो दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब ये सांस कैसे लेंगे पानी में, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे कि वो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको इनटेक कर पाए। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब यहाँ पे देखो कुछ और एनिमल्स हैं, जो डॉल्फिन है, व्हेल है, इनके पास क्या होते हैं बेटा, गिल्स नहीं होते हैं। तो ये सांस कैसे लेंगी, ये ब्रीथ कैसे लेंगे, हाउ दे कैन ब्रीथ, सो दे ब्रीथ इन देयर they breathe in air through nostrils or blowholes।
ठीक है, ये किससे करेंगी, अपने उनके पास नोस्ट्रिल्स होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो डॉल्फिन के शोज़ होते हैं उसमें डॉल्फिन ऊपर आती है, पानी के बाहर आती है ना, और पानी फेंकती है, तो उसके फेस में ऊपर की साइड 2 होल दिखते हैं जिनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। उसी से वो क्या कर लेती है, ढेर सारी एयर को एक साथ कैप्चर कर लेती है और अपने जो उसके अंदर जो नाक में पानी घुसा होता है उसे बाहर निकाल देती है और उससे एयर अंदर ले लेती है। ठीक है, सो दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, यानी कि सर के ऊपर वो नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस अलाउ them to breathe in air when they swim near the surface of water, यानी कि ये जो होल होते हैं, ये सर के ऊपर जो होल है इसके, ये क्या करेंगे, सांस लेने में उसके लिए हेल्पफुल होंगे जब वो सरफेस पे पानी के आए रहेगी। यानी कि जब बाहर निकल के वो स्विम करती है, वेल या फिर आपकी डॉल्फिन हो गई, ये जब सरफेस में पानी के क्या करती है, स्विम करती है, तो उससे क्या होता है, वो वहाँ पे से सांस ले सकती है, आराम से ब्रीथ कर सकती है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये तो पानी के सरफेस पे आके ही ब्रीथ कर पा रही है, तो पानी के अंदर कैसे रहती है? तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कितनी अच्छे से आपको बता रही है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए बिना सांस लिए रह सकती है पानी के अंदर। और जब उसे लगता है कि अब उसे क्या करना है, रेस्पायरेट करना है, तो वो सरफेस पर आएगी और ऊपर से अपना फेस ऊपर को करके क्या करेगी, नोस्ट्रिल से अपनी ब्रीथ कर लेगी, एयर अंदर इनटेक कर लेगी। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो ये क्या कर रही है, बार बार पानी से बाहर आएगी थोड़े थोड़े समय में और क्या करती जाएगी, ऑक्सीजन लेके फिर पानी के अंदर चली जाएगी टू ब्रीथ इन एयर। अब ये ऐसे ही सांस ले रही है। सो डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम ऑफ फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ? क्या आपने देखा है ऐसे कोई प्रोग्राम को टेलीविज़न में जो डॉल्फिन से रिगार्डिंग हो? अगर नहीं देखा है तो आप पक्का देखिएगा और इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।